माई लॉर्ड, मैं वकील तो नहीं, पर 22 करोड़ अवाम की इन मसली हुई चंद कलियों की तस्वीरें जनाजे आपके खिदमत में लाया हूँ। जज साहब, मालूम नहीं क्यों मुझे यूँ लग रहा है कि मुसलसल रेप और कत्ल हुई मासूम बच्चियों का मुजरिम यही कहीं मेरी बातें सुनकर हंस रहा है और इस मुल्क की इंसाफ पर तूक रहा है, कह लगा रहा है और अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय फिर किसी नई कली को मसलने की तैयारी में है, क्योंकि वो जानते हैं पुलिस वालों ने इनको गिरफ्तार करके आपके सामने पेश कर भी दिया तो कानून की किताब से कोई ना कोई शिक ऐसी मिल जाएगी जिससे मेरे वकील भाई इसको सजाए मौत से बचा कर ले जाएंगे। माई लॉर्ड, आपने तो कानून की सारी किताबें पढ़कर ये तक मालूम कर दिया था कि किसी कानून की किताब में कोई ऐसी शिक नहीं है जो एक आर्मी जनरल की तौसीक करवा सके। माई लॉर्ड, आप तो उस जनरल के मुकदमे पर मुद्दई के जाने पर ये तक कह दिया कि ये कौमी मसला है, इसलिए आप खुद इस केस का इंसाफ करेंगे। जज साहब, ये भी कौमी मसला है। जज साहब, ये जल्दी बुझती जिंदगियों का मसला है। जज साहब, ये इस मुआशरे के खौफजदा माओं का मसला है। जज साहब, हाथ जोड़कर इल्तिजा है, उसी कानून की किताब को एक बार फिर से कॉल कर दे के कोई शिक आप तो भूल नहीं गए जो इन शैतान दरिंदों को लटकाने पर लिखी गई हो। जज साहब, अगर आप कोई ऐसी शिक नहीं मिलती तो कुरान खोल दे। अल्लाह क्या कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह गए हैं। मैं पूछता हूँ, इस्लाम के नाम पर बनने वाली इस मुल्क के कानून में इस्लाम के मुताबिक सरेआम फांसी देने में तरद्दुद क्यों? आइए कानून में लिख दे कि जो कोई औरत की बेहुरमती करेगा, बच्चों से ज्यादती कत्ल जैसा जुर्म करेगा तो इसको बीच चौराहे पर लटकाया जाएगा। माई लॉर्ड, इस पूरी कौम को भले अपना मत समझे, मगर एक बार ज़ैनब से लेकर मासूम बच्ची जन्नत को पोतिया समझकर, नवासिया समझकर, बेटिया समझकर वो दर्द महसूस करके देखे जो इनके वालिदैन ने महसूस किया। माई लॉर्ड, पर्चे सारी रद्दी होते कोर्ट में भी घुसने न दिया जाता, इसलिए आज सोशल मीडिया के जरिए आपको इन मासूम बच्चियों के रेप और कत्ल का मुकदमा लेकर आया हूँ। अब ये आपके इंसाफ पर छोड़ रहा हूँ। मजीद इस तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे पेज पाकिस्तान चैनल को लाइक कीजिए और इसके साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अपने मेज़बान अदनान फराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।